गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जो फार्माकोलॉजी डी फार्म सेकेंड ईयर के सिलेबस का है। ठीक है, या जो भी डी फार्म में पढ़ रहा है फार्माकोलॉजी पढ़ रहा है, ठीक है, या बी फार्म कर रहा है उसमें फार्माकोलॉजी पढ़ रहा है, वहाँ भी ये टॉपिक पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, तो बहुत ईजी वे में मैं आप लोग को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊँगा। और एक फिक्स रहता है क्वेश्चन कि एग्ज़ाम में आपका लॉन्ग में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ टू एक्सप्लेन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, चलिए जानते हैं कि क्या होता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द मीडियम इन विच एनी ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी फॉर इट्स एक्शन। ठीक है, यानी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब ड्रग किसी मीडियम के साथ, ठीक है, आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहा है अपना एक्शन दिखाने के लिए, तो उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। किस रास्ते से आपका ड्रग क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो भी मेडिसिन लेते हैं वो और ज़्यादातर ओरल लेते हैं। ठीक है, यानी माउथ के थ्रू लेते हैं या इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। तो इंजेक्शन, माउथ, या आप लोग नाक के थ्रू इन्हेलर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, नेजल, ये आप लोग का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब कितने क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से रूट है एडमिनिस्ट्रेशन के। तो दो मेन रूट होता है, सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट या सिस्टमैटिक रूट और लोकल रूट। ठीक है, लोकल रूट में आपका जो बाहरी स्किन, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप आ जाएगा, जो आपका सिस्टमैटिक यानी ब्लड के थ्रू आपके बॉडी में उस एक्शन नहीं दिखाएगा। बाहरी लोकल इफेक्ट के लिए आपका यूज होता है। लोकल इफेक्ट क्या होता है, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द ड्रग इन ए लोकलाइज एरिया वेयर इट इज़ एप्लीकेबल नोन एज लोकल इफेक्ट। मान लीजिए आपके लोकल इफेक्ट कोई है, ठीक है, कोई ड्रग आपका लोकल इफेक्ट दिखा रहा है किसी लोकलाइज एरिया में, तो वहाँ आप लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर टॉपिकल जो भी क्रीम्स वगैरह आते हैं वो लोकल इफेक्ट के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिस्टमैटिक इफेक्ट। सिस्टमैटिक इफेक्ट में आपके दो प्रकार के होते हैं, इंटेरर और पेरेंटल। इंटेरर मीन्स जो आपका ओरल रूट हो जाएगा, सबलिंगुअल हो जाएगा, रेक्टल हो जाएगा, वो इंटेरर के अंदर आएगा। और पेरेंटल, पेरेंटल का मतलब ही होता है पारा मीन्स अवे, इंटेरोन मीन्स इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन के अलावा, यानी इंजेक्शन और इन्हेलर है। क्योंकि इन्हेलर क्या होता है, डायरेक्ट आपका लंग्स में जाता है ड्रग, और इंजेक्शन आपका डायरेक्ट आईवी के थ्रू देते हैं या आईएम के थ्रू देते हैं या सबक्यूटेनियस देते हैं या इंट्राडर्मल इंजेक्शन आप लोग देते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे ही आप लोग को बनाना है क्लासिफिकेशन। अब चलिए हम एक एक को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले लोकल रूट में मैं आपको बता दें, टॉपिकल रूट होता है। ठीक है, ड्रग अप्लीकाइड टू स्किन पे हम लोग या म्यूकस मेम्ब्रेन पे हम लोग लोकलाइज एरिया में एक्शन दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, स्प्रे, इसी आपका क्या है, लोकल रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टमैटिक में जो इंटेरर रूट आता है उसमें ओरल रूट है, यानी मोस्ट कॉमन ड्रग आप लोग ओरल रूट से के थ्रू लेते हैं, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया। ठीक है, एडवांटेज क्या है, इजीली हम लोग उसको ले सकते हैं, फिजिशियन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और थोड़ा चीपेस्ट रहता है एज ए इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, इंजेक्शन से थोड़ा चीपेस्ट रहता है। डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा आपका बायोबिलिटी कम होगी उसकी, लेस अमाउंट ड्रग आपका टारगेट टिश्यू पे पहुंचेगा, एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। ठीक है, इरिटेशन कॉज करता है। ठीक है, या जिसको वोमिटिंग है या लूज मोशन है उसको हम लोग टैबलेट कैप्सूल नहीं दे सकते। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट सबलिंगुअल की बात करें तो सबलिंगुअल मेडिसिन जो हम लोग टंग के थ्रू लेते हैं। ठीक है, बकल म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हम लोग लेते हैं, जिसे हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन लेते हैं। देखिएगा जो एंजाइना पेशेंट होंगे, ठीक है, हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको नाइट्रोग्लिसरीन का एक दिया जाता है जो सबलिंगुअल रूट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेक्टर रूट। रेक्टर रूट जो इरिटेशन एंड अनप्लीजेंट ड्रग होता है जो कैन बी पुट इनटू रेक्टम एज ए सपोजिटरी। ठीक है, एज ए वेजाइनर या एनिमा फॉर सिस्टमैटिक इफेक्ट। सिस्टमैटिक ये आपका ज़्यादातर वेजाइनर रूट के थ्रू आपका दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका सपोजिटरी है। नेक्स्ट सबसे मेन जो आता है वो है पेरेंटल।
ठीक है। तो आपको पता है पेरेंटर जो आपका इंटेस्टाइन के होकर नहीं जाएगा, डायरेक्ट ब्लड में आपका पहुंचता है। तो वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। आईवी का जो एंगल है इंजेक्शन का वो आप लोग 25 डिग्री के एंगल पे लेते हैं, आईएम जो है 90 डिग्री के एंगल पे लेते हैं और सबक्यूटेनियस 45 डिग्री पे लेते हैं और इंट्राडर्मल 10 से 15 डिग्री पे हम लोग इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, ये डिग्री है जिस डिग्री के हिसाब से हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं। आप लोग खुद गौर कीजिएगा, जब कोई डॉक्टर आईएम इंजेक्शन लगाता है तो वो 90 डिग्री एंगल बैठाता है, आईवी में लगाता है तो 25 डिग्री एंगल बैठाता है। ठीक है, सबक्यूटेनियस देता है जो इंसुलिन का, जो आप लोग देखे होंगे किसी को इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ता है तो वो 45 डिग्री के एंगल पे लगाता है। ठीक है, या जो स्किन पे पड़ता है डर्मल पे वो 10 से 15। ठीक, नेक्स्ट हम लोग एक एक करके देखेंगे। आईवी रूट क्या होता है आपको पता ही है, इंट्रावेनस में आप लोग देते हैं, इसमें हाई अमाउंट में भी ले सकते हैं इन्फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, लो अमाउंट बोलस भी आप लोग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्वस मीडियम होता है, बायोबिलिटी 100% होती है। आपका डोजेज स्मॉल भी हो सकता है और लार्जर भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और ये अप्लाई होता है आपका क्यूबिटल, बेसिलिक और सेफेलिक वेन के अंदर। ठीक है, ये मुख्यतः ये वेन के अंदर आपका दिया जाता है। एडवांटेज यही हो जाएगा कि आपका एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्शन अपना जल्दी दिखाएगा। अब बायोबिलिटी का मतलब हो गया कि कितना अमाउंट आपका ड्रग ब्लड के अंदर पहुंच रहा है। तो आईवी के थ्रू आपका 100% ड्रग पहुंचता है, इसलिए बायोबिलिटी क्या है, 100% है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा रिस्की रहता है। ठीक है, फिजिशियन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कि ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जहाँ जिसको इंजेक्शन लगाने आता हो, या इरिटेशन भी कॉज करता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये सब डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आईएम, इंट्रामस्कुलर जो है हम लोग स्केलेटल मसल्स, डेल्टॉइड, ट्राइसेप, ग्लूटेस मैक्सिमस, रेक्टस, फेमरस, ईटीसी, ये सब मसल्स हैं जहाँ पे हम लोग इसको देते हैं। 90 डिग्री के एंगल पे आप लोग जानते हैं आईएम का इंजेक्शन हम लोग देते हैं। ठीक है, डोज लिमिट होता है इसका 10 ml से कम जो होते हैं। ठीक है, 5 ml 2 ml का हम लोग ज़्यादातर इसका ड्रग यूज होता है डोज का। ठीक है, एडवांटेज देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन इज रैपिड, एब्जॉर्प्शन रैपिड होगा। ठीक है, सबक्यूटेनियस के उसके रूप में देखिएगा तो इरिटेशन सब्सटेंस माइट बी गिवन। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेज में रूट माइट कॉज नर्वस या वेन को डैमेज कर सकता है आपका, ये सब डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट सबक्यूटेनियस है। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस में आपका आ जाता है द ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ दिस थाई, एब्डोमेन, आर्म। ठीक है, थाई में या एब्डोमेन या आर्म में हम लोग देते हैं सबक्यूटेनियस। इसका डोज लिमिट होता है 0.5 to 2 ml, जिससे एग्जाम्पल है इंसुलिन का या हेपेरिन का इंजेक्शन आता है, वो सबक्यूटेनियस दिया जाता है। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल में आप लोग जो वॉल्यूम होता है 0.2 ml के करीब होता है या उससे कम ही होता है, यानी डोज बहुत ही कम होता है। और ये इंजेक्शन आपका जो दिया जाता है स्किन पे दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको वैक्सीन्स हैं वो आते हैं, इम्यूनोलॉजिकल डायग्नोस्टिक इफेक्ट के, एलर्जी टेस्ट के लिए आप लोग इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने देखा कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कि एक माध्यम होता है जिस माध्यम के थ्रू हम लोग ड्रग को बॉडी के अंदर इनलेट करते हैं। ठीक है, अब वो अलग अलग टाइप का था, सिस्टमेटिक इफेक्ट के लिए था, लोकल इफेक्ट के लिए था। लोकल इफेक्ट के लिए आप लोग टॉपिकल रूट यूज कर रहे थे या आई ड्रॉप या एयर ड्रॉप ले रहे थे, लेकिन सिस्टमेटिक के लिए आप लोग क्या इंटेरल यानी ओरल सबलिंगुअल ले रहे थे, और पेरेंटल जो आपका इंजेक्शन था, इनहेलर था, वो ले रहे थे। ठीक है, तो होपफुल स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, इसका जो वीडियो आपका PDF है वो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, उसमें आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।